वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिदीन अल काफिरीन अल मुर्तद्दीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम भेरिया रोड और गिरदो नवा से आने वाले सहाबा इकराम के सिपाहियों, अहले बैत के परवानों, कुरान मुकद्दस की बाबरकत महफिल अल्लाह ताला के फजल करम से आपके इस शहर भेरिया रोड पर दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन दोस्तों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन सबकी मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से सफर करके इस महफिल में शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाजिरी को सरफे कबूलियत से नवाजे, हम सबको हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। वक्त काफी गुजर चुका है, सर्दी का मौसम भी है। मैं चाहता हूं कि मुख्तसर वक्त में कुछ बातें आप तक पहुंचा सकूं। आपकी तवज्जो रहेगी तो मैं आसानी से आप तक पहुंचा सकूंगा। कुरान मजीद में से जो आयत आप हजरात के सामने मैंने तिलावत की है, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ और हुनैन से फारिग हुए और उन्होंने जिहाद रूम का इरादा किया, तो कुछ लोग थे जिनमें थोड़ी सुस्ती पाई जा रही थी।
अल्लाह ताला ने उनकी सुस्ती को खत्म करने के लिए कुरान मजीद की इस आयत को नाजिल फरमाया और उनको बेदार करने के लिए अपनी बेनियाजी को भी बयान फरमाया। अगर तुम मेरे महबूब की नुसरत नहीं करोगे तो अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला अपने महबूब की खुद मदद करेगा। फिर तमसील में हिजरत की मिसाल पेश की। इद अखरजहुल्लज़ीन कफरू, जब निकाला उस नबी को काफरों ने, तो निकाला कितनों को गया? एक को। इद अखरजहुमा नहीं है, कुरान में क्या है? इद अखरजहू, वाहिद मुज़क्कर गायब का ज़मीर है। जब निकाला उस एक को काफरों ने, तो निकाला कितनों को गया? आवाज आनी चाहिए भाई। देखें, आप मुख्तसर वक्त में थोड़ा बेदार होकर बैठेंगे तो बात हो सकेगी, वगरना अगर बीमार मुर्गी की तरह बैठेंगे तो बात तो नहीं हो सकेगी ना। थोड़ा आप ज़ौक़ के साथ बैठे। निकाला कितनों को गया? बोलो भाई। निकाला एक को गया, लेकिन निकलते हुए दो नजर आए। कुरान कहता है इद अखरजहुल्लज़ीन कफरू सानियस्नैन इद हुमा फिल गार। निकाला एक को गया, निकलते हुए दो नजर आए। बात समझ नहीं आई। जब एक को निकाला गया तो निकलना तो एक ही को चाहिए था, लेकिन यहां मामला अजीब है। निकाला एक को जा रहा है, निकलते हुए, बोलो भाई, निकलते हुए दो नजर आ रहे हैं। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा काफरों की वजह से, नबी ने इलाका छोड़ा काफरों की वजह से, नबी ने बिरादरी छोड़ी काफरों की वजह से, नबी ने वतन छोड़ा काफरों की वजह से। लेकिन हजरत अबू बकर को किसी ने निकाला नहीं था। हजरत अबू बकर ने सब कुछ छोड़ा मुस्तफा की वजह से। ये मोहब्बत है या नहीं? कुरान मजीद ने ये झलक बताई है। इद अखरजहुल्लज़ीन कफरू सानियस्नैन इद हुमा फिल गार। निकाला एक को जा रहा है, निकलते हुए दो नजर आ रहे हैं। जिस तरह आज किसी को किसी मदरसे से निकाला जाए, साथ कुछ तलबा भी निकल पड़े, साथ कुछ शागिर्द भी निकल पड़े, तो देखने वाला कहता है इन शागिर्दों का उस्ताद से ताल्लुक है, प्यार है, मोहब्बत है, तभी तो उसके साथ निकले हैं। जब काफरों ने नबी को मक्का से निकाला था, हजरत अबू बकर ने अपने आप को गिरफ्तार मसाइब किया। मोहब्बत मुस्तफा की वजह से सिद्दीक अकबर ने इलाका छोड़ा, सिद्दीक अकबर ने मक्का छोड़ा, सिद्दीक अकबर ने बिरादरी छोड़ी है, वतन छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है मोहम्मद अरबी की वजह से। नबी ने सब कुछ छोड़ा काफरों की वजह से। हजरत अबू बकर ने सब कुछ छोड़ा मुस्तफा की वजह से। निकले हैं, चारों तरफ से मुहासिरीन आ गए। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पे सुलाया हजरत अली को। किसको भाई? बोलो। हजरत अली को बिस्तर पे सुलाया। आज नबी के बिस्तर पर सोना कोई मजाक नहीं था।
नबी के बिस्तर पर सोना ऐसे समझो कि मौत के परवाने पे दस्तखत करने के मुतरादिफ था और जान हथेली पर रखने के मुतरादिफ था। आज इस बिस्तर के लिए, इस बिस्तर के लिए तलवारें चमक रही थी, आज इस बिस्तर पर वार होने थे, आज ये बिस्तर पुरखतर था, लेकिन नबी का इशारा हुआ। हजरत अली ने वफादारी का हक अदा करते हुए नबी के इशारे पर इस पुरखतर बिस्तर पर लेटकर बता दिया कि नबी के वफादारों में एक नाम हजरत अली का भी है। अली अली है, बोलो भाई, अली अली है, अली वफादार हैं, हजरत अली ताबेदार हैं, नबी के यार हैं, नबी के पहरेदार हैं। हजरत अली यूं भी तो कर सकते थे कि नबी से कहते कि हुजूर हम आपको वहां पहुंचा देते हैं, उनसे बचा देते हैं, लेकिन मेरी जान को खतरे में तो ना डालिए। लेकिन हजरत अली ने लब्बैक कहते हुए नबी के बिस्तर पर लेटकर दुनिया को बता दिया, हैदर कभी गद्दार नहीं होता तो हैदरी भी कभी गद्दार नहीं होता। हैदर भी वफादार है तो हैदरी भी वफादार। हम अली वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलाया, बिस्तर पे सुलाया हजरत अली को, और काफरों की अमानतें हजरत अली के हवाले की। काफरों की अमानतें हजरत अली के हवाले की है। तवज्जो कीजिए, काफरों की अमानतें हजरत अली के हवाले की हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरों की अमानतें अली को क्यों दे रहे थे? यूं भी तो हो सकता था ना, जब उन्होंने अमानतें रखी थी तो रखी थी, लेकिन अब तो मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं, अब काय की अमानतें। यूं भी तो हो सकता था, लेकिन नबी ने वो अमानतें जाया होने नहीं दी और वो हजरत अली के हवाले कर गए कि सुबह उठकर जिस जिसकी अमानत है उसको वापस कर देना। तो सुनो, जो नबी काफरों की अमानत को जाया होने नहीं देता, जो नबी काफरों की अमानतों को जाया होने नहीं देता, वो आखिरी वक्त में मुरू अबा बकरिन कहकर और मुसल्ला रसूल सिद्दीक अकबर के हवाले करके और उम्मत की रहबरी हजरत अबू बकर को दे रहे हैं, और उम्मत की अमानत, क्योंकि रहबरी उम्मत की अमानत है, ये अबू बकर को दे रहे हैं। तो जो नबी काफिरों की अमानत को जाया होने नहीं देता, वो उम्मत की अमानत जाया कैसे करेगा? जिसको मुसल्ले पे खड़ा किया वही हकदार था, वही हकदार था। अगर हक किसी का होता, मुसल्ला किसी को मिलता, ये अमानत जाया हो जाती ना। उम्मत की रहबरी, जो नबी काफिर की अमानत जाया होने नहीं देता, वो उम्मत की अमानत जाया कैसे कर सकता है? जिसको मुसल्ले पे खड़ा किया यही उम्मत का रहबर है, यही उम्मत का इमाम है, यही इमामुस सहाबा है, अव्वलुस सहाबा है, अव्वलुल मोमिनीन है, इमामुस सादिकीन है, इमामुल मुस्लिमीन है, वही अबू बकर सिद्दीक है। काफिरों की अमानतें अली के हवाले कर दी और खुद चले गए सिद्दीक अकबर के पास। इसके पास मैंने कहा बड़ा अजीब मंजर है। काफिरों की अमानतें हजरत अली को देकर खुद सिद्दीक अकबर के पास चले गए।
हजरत अबू बकर को साथ लिया, साथ लेकर सफर शुरू हुआ। तवज्जो कीजिए, जब चारों तरफ से दुश्मन तलाश कर रहे हो और जान को खतरा लाहिक हो, इस पुरखतर दौर में अगर कोई कच्चा पक्का यार होता है, आदमी उसको अपनी खबर तक नहीं देता कि ये पुरखतर माहौल है, हो सकता है मामला लीक हो जाए, खबर लीक हो जाए, मेरी जान को खतरा हो जाए। इस पुरखतर वक्त में आदमी उसी को साथ लेता है, उसी के पास जाता है जिसकी मोहब्बत पर, जिसकी अमानतदारी पर एतमाद होता है, यकीन होता है। इस पुरखतर घड़ी में नबी ने इंतखाब सिद्दीक़ अकबर का करके बता दिया, मेरा पक्का यार सिद्दीक़ अकबर है। हजरत अबू बकर को साथ लिया। तवज्जो कीजिए, मैं इख्तिसारन जा रहा हूं, तफसीलात में नहीं जाता। हजरत अबू बकर को साथ लेके जा रहे हैं, हजरत अबू बकर भी साथ हैं, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों यार जा रहे हैं। लेकिन आज चलने का अंदाज बड़ा अजीब है। हजरत अबू बकर चलते चलते कभी दाईं जानिब हो जाते हैं, चलते चलते कभी बाईं जानिब हो जाते हैं, चलते चलते कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे से होते हैं। नबी ने फरमाया, अबू बकर आज तेरे चलने का अंदाज बड़ा अजीब है, कभी दाईं जानिब से चलते हो, कभी बाईं जानिब से चलते हो, कभी आगे से चलते हो, कभी पीछे से चलते हो। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, जब मैं आपकी दाईं जानिब से चलता हूँ ख्याल आता है दुश्मन बाईं जानिब से ना आ जाए, फिर मैं वहीं से हो जाता हूँ। फिर ख्याल आता है दुश्मन आगे से ना आ जाए, फिर मैं आगे से हो जाता हूँ। फिर ख्याल आता है दुश्मन पीछे से ना आ जाए, फिर पीछे से हो जाता हूँ। मेरा मकसद ये है, आप पर अगर वार हो तो पहले अबू बकर निसार हो, वफादारी हो तो सिद्दीक़ अकबर जैसी हो। जा रहे हैं और काफिरों ने पीछे से ऐलान किया, छापा नबी के घर पे पड़ा, दूसरा छापा सिद्दीक़ अकबर के घर पे आया। भाई जब किसी को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जाते हैं, पहले तो उसके घर पे छापा मारा जाता है, अगर वो न पकड़ा गया फिर देखा जाता है कि उनके यार दोस्त कौन कौन से हैं, जहां इसका आना जाना होता है, जाना बैठना होता है, ताल्लुक होता है। दूसरा छापा वहीं लगता है। यानी उस दौर का काफिर वह भी समझता था कि नबी का अगर जिगरी यार है तो अबू बकर है। दूसरा छापा कहीं और नहीं, हजरत अबू बकर के घर पे आया। फिर काफिरों ने ऐलान किया कि जो नबूवत को गिरफ्तार करेगा उसको 100 ऊंट इनाम में मिलेगा, और जो सदाकत को गिरफ्तार करेगा उसको भी 100 ऊंट इनाम मिलेगा। मैंने कहा बड़ा अजीब इनाम है। इनाम तो यूं होना चाहिए था कि जो नबूवत को गिरफ्तार करे उसको 100 ऊंट, और जो सदाकत को गिरफ्तार करे उसको 50 ऊंट होना तो ये चाहिए था। लेकिन काफिरों ने दोनों की कीमत बराबर लगाई, दोनों की कीमत बराबर लगाकर बता दिया कि काफिरों को भी पता था उम्मत को नबूवत संभालेगी या फिर सदाकत संभालेगी। कीमत दोनों की बराबर लगाई। पैसे के पुजारी लालची लोग निकले, तलाश कर रहे हैं, तवज्जो रहे, निकले हैं, तलाश कर रहे हैं। खोजी नहीं होते, खोजी जो पैरों के निशानात पहचानते, वो निकल पड़े। इतना बड़ा इनाम है 200 ऊंट। तवज्जो रहे, यूं तलाश करते 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 दो आदमियों के पैरों के निशानात देखते आए। उन्होंने कहा अब 200 ऊंट पक्के हैं। तलाश करते आए, भागते आए, खोजी, निशानात देखते आए। चलते चलते रास्ते में एक आदमी के पैरों के निशानात गायब। उन्होंने कहा ये
ये तो दो जा रहे थे, अब एक आदमी के पैरों के निशानात बाकी हैं, एक के कहां गए? अगर ये निशानात कदमे नबूवत के हैं तो कदमे सदाकत के निशानात कहां हैं? अगर ये कदमे सदाकत के निशान हैं तो नबूवत के कदम के निशान कहां हैं? हैरान हुए, परेशान हुए। मैंने कहा परेशान क्यों हुए? यानी पता उन्हें भी था कि ये यार जुदा होने तो नहीं है, लेकिन रो कैसे गए? ये यार जुदा होने तो नहीं है, लेकिन हो कैसे गए? अगर ये निशानात कदमे नबूवत के हैं तो कदमे सदाकत के कहां? अगर कदमे सदाकत के हैं तो कदमे नबूवत के कहां? उन्हें क्या पता कि सदाकत नबूवत को कंधों पे लिए जा रही है। ये निशानात सदाकत के थे, ये निशानात सदाकत के थे। तो हजरत अबू बकर ने ये पहली देख छोड़ी है कि जिसने नबूवत तक पहुंचना है उसको सदाकत के नक्शे कदम पे आना पड़ेगा, उसको सदाकत के नक्शे कदम पर आना पड़ेगा। जो सिद्दीक के नक्शे कदम पर नहीं आता नबूवत तक नहीं पहुंच सकता। अगर नबूवत तक पहुंचना है तो सिद्दीक के नक्शे कदम पे आना पड़ेगा। चले गए गारे सौर में, तवज्जो रहे, गारे सौर आज भी जो चढ़ता है कितने सांस लेता है, जवानी है, अकेला है, आज भी जो चढ़ता है कितने सांस लेके चढ़ता है। एक बुजुर्ग ने हजरत हैदरी शहीद को काल मिलाई, कहा कि हजरत अभी मैं गारे सौर पे खड़ा हूं, गारे सौर पे चढ़ के आया हूं। हजरत ने फरमाया अकेले गए हो या कंधों पे किसी को लेकर गए हो? तुम तो अकेले गए हो ना। सिद्दीक तेरी अजमतों को सलाम जो नबूवत का वजन कंधों पे उठा के चला। तवज्जो रहे, नबूवत हजरत अबू बकर के कंधों पे सवार है। तब तो मैं कहता हूं जिसको नबूवत ने कंधों पे उठाया हम उसको भी मानते हैं, जिसने नबी को कंधों पे उठाया हम उसको भी मानते हैं, जिन पर नबूवत ने चादर डाल दी हम उनको भी मानते हैं, जिसने नबी पे चादर डाली है हम उसको भी मानते हैं। चादर डाली हम उनको भी मानते हैं, जिसने नबी पर चादर डाली। याद होगा दोनों यार मदीने में पहुंचे थे, देखने वालों को बात समझ नहीं आ रही थी नबी कौन है, सिद्दीक कौन है। हाथ पहले अबू बकर से मिला रहे थे तो हजरत अबू बकर ने उठकर अपनी चादर नबूवत के ऊपर तान दी। तभी मैं कहता हूं जिन पर नबी ने चादर डाली हम उनको भी मानते हैं, जिसने नबी पे चादर डाली हम उसको भी मानते हैं, जिनको नबी ने कंधों पे उठाया हम उनको भी मानते हैं, जिसने नबी को कंधों पे उठाया हम उसको भी मानते हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, आले बैत को भी मानते हैं। सहाबा भी हमारे, आले बैत भी हमारे। जहां हम अपने बच्चों पर नाम अबू बकर रखते हैं वहां अली भी रखते हैं, जहां उमर रखते हैं वहां हसन भी रखते हैं, जहां उस्मान रखते हैं वहां हुसैन भी रखते हैं, जहां आयशा रखते हैं वहां फातिमा भी रखते हैं। हमारी मस्जिदों को देखिए, ये अबू बकर मस्जिद है, ये अलीगुल मुर्तजा मस्जिद है। मदारिस को देखिए, ये जामिया सिद्दीकिया है, वो जामिया हैदरिया है। हम सहाबा को भी मानते हैं, आले बैत को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं। कंधों पे उठा के गारे सौर के दरवाजे पे पहुंचे। हजरत अबू बकर ने हुजूर से अर्ज किया कि आका पहले अबू बकर जाएगा, अंदर पहले अबू बकर जाएगा, क्योंकि अगर कोई मूजी हो तो पहले
हमला अबू बकर पे होगा, आप पीछे ठहरिए, अबू बकर गार की सफाई करेगा, बाद में नबी आएगा। गार में पहले अबू बकर जाएगा, बाद में नबी आएगा। गार में पहले अबू बकर जाएगा, बाद में नबी जाएगा। गार में पहले अबू बकर जाएगा, बाद में नबी आएगा। दिल भी गार की तरह है, पहले अबू बकर आएगा, बाद में नबी आएगा। पहले अबू बकर आएगा। जिस दिल में अबू बकर के आने का रास्ता नहीं है, उस दिल में नबी जा सकता नहीं है। गार में पहले अबू बकर जाएगा, बाद में नबी आएगा। दिल में पहले अबू बकर जाएगा, बाद में नबी आएगा। तवज्जो रहे, हजरत अबू बकर अंदर गए, गारे सौर की सफाई की, सफाई करके सुराख थे। क्या थे? थक तो नहीं गया? सुराख थे। अपनी दस्तार उतारी, चादर उतारी, उनको फाड़ा। ये सुराख भी बंद, ये सुराख भी बंद, ये सुराख भी बंद, ये भी बंद, वो भी बंद, ये भी बंद, वो भी बंद। यही से बनी है उलमाए देवबंद। सारे सुराख बंद, सारे सुराख। शिर्क का सुराख बंद, कुफर का बंद, बिदअत का बंद, बेहयाई का बंद, बिदअत का बंद, इल्हाद का बंद। ये सारे सुराख बंद। इसी को कहते हैं उलमाए देवबंद। सारे सुराख बंद कर दिए। चादर खत्म हो गई, सुराख रह गया। तवज्जो रहे, चादर खत्म हो गई, सुराख रह गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी लगा दी, अपनी एड़ी लगा के और झोली फैला के, आहा सुभान अल्लाह, आका आ जाइए, हुजूर तशरीफ फरमा है। झोली अबू बकर की है, सर मुस्तफा का है। तवज्जो रहे, तवज्जो। झोली अबू बकर की है, सर मुस्तफा का है। नबी और सिद्दीक गार में रहे 3 दिन और 3 रात। तवज्जो रहे, हजरत उमर जा रहे थे बैतुल मुकद्दस। चलते चलते अपने गुलाम के साथ बारी बारी कर रहे थे। मेरी बारी सवारी की आएगी, तूने मुहार पकड़कर आगे चलना है। फिर जब मेरी आएगी तो मैं आगे चलूंगा, तूने सवारी करनी है। जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे, पैदल चलने की बारी हजरत उमर की आई। गुलाम ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, बारी तो सवारी की मेरी है, लेकिन मैं माफ करता हूं, आप सवार हो जाइए। आगे यहूद खड़े हैं, नसारा खड़े हैं, वो क्या कहेंगे? मुसलमान का अमीरुल मोमिनीन जो है वो पैदल आ रहा है, गुलाम जो है वो सवारी पे आ रहा है। आका मैं तुझे माफ कर देता हूँ, अपनी बारी दे देता हूँ, सवारी कीजिए। हजरत उमर ने कहा नहीं, ये खिलाफत उमर है, यहाँ अदल चलेगा, इंसाफ चलेगा। जितनी सवारी मैंने की है उतनी सवारी तूने करनी होगी। जितना पैदल तू चला है उतना पैदल मैं उमर चलूंगा। ये बारी बारी, ये अदल और इंसाफ हजरत उमर ने किससे सीखा? अपने पीर, अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखा। वो जिनसे सीखा हुआ अपने साथी के साथ बारी बारी कर रहा है, तो सिखाने वाला जब अपने साथी के साथ 3 दिन कार में रहे तो क्या ख्याल है? नबी ने सिद्दीक से यूं ही कहा होगा कि 3 दिन मैं आराम करता रहूंगा, तीनों रातें मैं आराम करता रहूंगा। अबू बकर तू जागता रहे, तू पहरा देता रहे, यूं होगा? या कभी ऐसा भी हुआ होगा कि नबी ने कहा होगा ए अबू बकर अब तू आराम कर, मैं मोहम्मद पहरा देता हूं। जब हजरत
कभी कभी यूं भी हुआ होगा कि नबी ने अबू बकर से कहा होगा, अबू बकर अब तू आराम कर, मैं मोहम्मद पहरा देता हूं। कितना अजीब मंजर है, चोली अबू बकर की है, सर मुस्तफा का है। इस मंजर को देखकर बड़ी अजीब बात दिल में आई। अल्लाह ने अबू बकर से भी कहा होगा, ए अबू बकर, कोई वक्त था मेरे महबूब ने तुझसे मांगा था, चंदा मांगा था, तेरा जो खजाना था तूने मेरे महबूब की झोली में डाल दिया था। आज मैं रब का खजाना मोहम्मद की सूरत में है, मैंने तेरी झोली में डाल दिया। तूने अपना खजाना मेरे महबूब की झोली में डाला था, सुई तक को भी पीछे रहने नहीं दिया था। आज मैं रब का खजाना मोहम्मद की सूरत में है, मैंने तेरी झोली में डाल दिया है। क्या मंजर होगा, क्या अजीब मंजर होगा। हजरत अबू बकर भी है, नबी भी है, और कोई तीसरा यहाँ मौजूद नहीं है। आका भी है, गुलाम भी है, उस्ताद भी है, शागिर्द भी है, पीर भी है, मुरीद भी है, मुर्शिद भी है, मुरीद भी है, और नबी भी है, साहबी भी है। दोनों गार में है, दुश्मन तलाश में है। तलाश करते करते, तवज्जो रहे, तलाश करते करते गार के दरवाजे पे पहुंच गए। बड़ी तफसीलात है यहाँ। गार के दरवाजे पे पहुंच गए। हजरत अबू बकर ने कदमों को देख लिया, रो पड़े। आका ये तो पहुंच गए, अगर इन्होंने आपको देख लिया, हमें देख लिया, मेरी जान का कोई मसला नहीं, आपको ना कुछ हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू बकर गम न कर, ए अबू बकर गम न कर, माज़न्नु कबिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो के बारे में तेरा क्या गुमान है जिन दो के साथ तीसरा उनका अल्लाह है। तवज्जो रहे, ये बड़ी तफसीलात है। बहरहाल वो मंजर भी गुजर गया। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, जब कहा रसूल ने अपने साथी को, जब कहा रसूल ने अपने साथी को, यहां निस्बत डायरेक्ट है। मन कुन्त मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो, वहां निस्बत इनडायरेक्ट है। जिसका मैं मौला हूं, अली भी उसके मौला है, निस्बत इनडायरेक्ट है। यहाँ है इद यक़ूलु लिसाहिबिही, यहाँ निस्बत क्या है, डायरेक्ट है। तवज्जो कीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की झोली है, सर मुस्तफा का है, लेकिन एक काला आया, उसने डंग मारा, उसने डंग मारा, लेकिन हजरत अबू बकर यूं चौंके नहीं। चौंके, मेरे का बड़ी अजीब बात है, चौंके क्यों नहीं। अब आज शिरक भरे नहाना, चौंके क्यों नहीं। तवज्जो रहे, जितना भी बड़ा पहलवान हो, अगर बैठा हुआ हो, उसकी कमर में आप थोड़ी सुई लगा दें, चौंक जाएगा, ऐसा है या नहीं। लेकिन जितना भी कमजोर हो, डॉक्टर उसको कहे बाजू चढ़ा, मैंने इंजेक्शन लगानी है, वहां वो चौंकता नहीं। इंजेक्शन बड़ा है, दिखाया जा रहा है, ये तुझे लगाएंगे, बाजू चढ़ा, बाजू भी चढ़ाता है, इंजेक्शन लगाई जाती है, लेकिन वो चौंकता नहीं है। और अगर अपने ख्याल में बैठा हो, कोई कमर में आकर सुई लगा दे, कांटा चुभो दे, ये चौंक जाता है। यहाँ नहीं चौंका, वहां चौंक गया। फर्क क्या है, जब यूं बैठा था तो यूं गफलत में था, तभी चौंका है। जब डॉक्टर इंजेक्शन दिखाता है तो वो इंजेक्शन को सहने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए वो चौंकता नहीं है। पता चलो हजरत अबू बकर नबी को गोद में सुलाकर हर जुल्म सहने के लिए पहले से तैयार बैठे थे, तभी तो सांप ने डंग मारा है, अबू बकर चौंका ही नहीं है।
जान खतरे में, अगर हरकत करूंगा जान को बचाने की करूंगा तो नबी का आराम खराब हो जाएगा। अगर आराम को बचाता हूं तो जान खतरे में जा रही है अबू बकर तेरे तराजू को सलाम, एक पलड़े में नबी के आराम को रख दिया, दूसरे पलड़े में अपनी जान को रख दिया। बिल आखिर फैसला यूं किया कि नबी के आराम पर अबू बकर की जान भी कुर्बान है, नहीं चूके। बे इख्तियार, तवज्जो रहे, आखिरी बातें हैं। बे इख्तियार हजरत अबू बकर के जिस्म में जहर का असर गर्दिश कर गया, पूरी जान में गर्दिश कर गया। तकलीफ की शिद्दत से आंखों से आंसू निकल आए, आंखों से आंसू निकल आए और नबूवत के चेहरे पे पड़े। तवज्जो रहे, नबूवत के चेहरे पे पड़े। आप अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई। अबू बकर रो रहे हो? जी हाँ या रसूल अल्लाह, पैर में किसी ने काटा है। नबी ने कहा जरा पैर दिखाइए। हजरत अबू बकर ने एड़ी को पीछे किया, नबूवत ने अपना लुआब उस जख्म पे लगा दिया। आज अगर किसी को सांप काटता है या मूजी जानवर काटता है, जल्दी में इमरजेंसी में उसको ले जाते हैं, फौरी तौर पर उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि जहां जहां जहर पहुंचा है वहीं वहीं दवा पहुंचकर जहर को बेअसर करती है। यहाँ इंजेक्शन तो नहीं है, यहाँ नबूवत का लुआब है। जहां जहां जहर पहुंचा है वहीं वहीं नबूवत के लुआब का असर पहुंचा है। जहर अबू बकर की पूरी जान में गर्दिश कर गया, नबी के लुआब का असर भी अबू बकर की पूरी जान में गर्दिश कर दिया। रगों में सांप का जहर पहुंचा है, रगों में नबी के लुआब का असर पहुंचा है, पूरी जान में सांप का जहर पहुंचा है, पूरी जान में नबी के लुआब का असर पहुंचा है। अगर मैं यूं कहूं तो मुबालगा न होगा, नबी के लुआब का असर अबू बकर की जान में ऐसे गर्दिश कर गया जैसे कि गोया अबू बकर के ऊपर नबूवत का रंग चढ़ गया हो। ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा कि देखने वालों को समझ नहीं आ रही कि आका कौन है, फादर कौन है, नबी कौन है, सिद्दीक कौन है। कुछ आकर अबू बकर से हाथ मिलाने लगे। हजरत अबू बकर ने उनके हाथ को पकड़ के नबी के हाथ से मिला दिया। ये भी बता दिया जो ताल्लुक सिद्दीक से जोड़ेगा, सिद्दीक उसका ताल्लुक नबी से जोड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? इसलिए 22 जमादुस्सानी का जुलूस 900 फिरोज का इंशाअल्लाह शानदार होना चाहिए। निकलोगे नहीं निकलोगे? जुलूस में आओगे या नहीं आओगे? और सहाबा की इज्जत और अजमत को आम करोगे या नहीं करोगे? तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? सारे नहीं मानने वाले, सारे नहीं मानने वाले। हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी आद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहजाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? नबी मक्के में तो साथ कौन? नबी मदीने में तो साथ कौन? नबी सफर में तो साथ कौन? नबी हजर में तो साथ कौन? नबी हिजरत में तो साथ कौन? नबी गार में तो साथ कौन? नबी मजार में तो साथ कौन? नबी कुरान में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जान निसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जान निसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? बोल, जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो मुआविया का नहीं वो हमारा, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा।
नहीं है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। हक बात पर करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।